हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर था आपका हिस्ट्री का मेजर 5 का ये क्वेश्चन पेपर। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं 24-28 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर था। आगे बढ़े उससे पहले एक और जरूरी जानकारी, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि 2024-28 में आपकी परीक्षा 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। देखेंगे कि किस तरह के सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक करके हम लोग सभी सवालों को देखते हैं। चलिए, ये रहा आपका पीडीएफ हो चुका है ओपन। यहां से आप देख पाओगे हिस्ट्री मेजर 4 का ये क्वेश्चन पेपर, साल था आपका 2026 का। 24-28 का ये सेशन का क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे का वक्त मिला था। 75 नंबर जो है इसका फुल मार्क्स है। ग्रुप ए की बात करते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है। कंपलसरी ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। और पहले में जो है 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए। पहला सवाल, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कॉलोनियल एक्सपेंशन? औपनिवेशिक विस्तार के क्या उद्देश्य थे? तो देखिए, ये चाह रहे थे कच्चा माल और एक अच्छा मार्केट जहां पे अपना सामान बेच सके। भारत से कच्चा माल लेकर जाते थे, इंग्लैंड में तैयार किया जाता था और फिर पुनः भारत में ही उन सारे कच्चे माल से पके हुए प्रोडक्ट को कुछ हिस्सों को अलग देशों में, बाकी जो है भारत में ही बेच दिया जाता था। और पॉलिटिकल पावर तो ये बढ़ाना चाहते ही थे। तो ये सारी बातें थी। औपनिवेशिक विस्तार का क्या उद्देश्य था, आप समझ गए। आगे देखिए, और एक और बात, औपनिवेशिक विस्तार को 3 तरह से समझिए। सबसे पहले तो इनको जो है कच्चा माल चाहिए था, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं पॉइंट वाइज, अगर बड़े क्वेश्चन में आ जाए तो कच्चा माल ये चाह रहे थे। दूसरा बात, इनको एक बाजार की जरूरत थी जहां पे अपना सामान जो है बेच सके। तीसरी बात, इनको जो है पॉलिटिकल पावर की जरूरत थी। पॉलिटिकल पावर कहने का मतलब है राजनीतिक शक्ति की जरूरत थी। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि ये चाहते थे कि ये ईसाई धर्म का प्रचार हो, ठीक है। ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, अदरवाइज इंडिया में कभी भी ईसाई पहले से रहे नहीं थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर बी, फ्रॉम विच कंट्री डिड द रिनाउंस बिगेन? पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से शुरुआत हुई है इसकी? तो याद रखिएगा इटली, ठीक है। मलोनी जो है ना, वही। अगला सवाल, रूसो वाज एसोसिएटेड विथ विच रेवोल्यूशन? यानी कि रूसो जो है किस क्रांति से संबंधित व्यक्ति थे? तो देखिए, ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित व्यक्ति थे, फ्रांस की क्रांति से संबंधित व्यक्ति थे। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूडिज्म? सामंतवाद से आप क्या समझते हैं? सामंतवाद कहने का मतलब है कि भूमि का जो मालिक है उसके बदले जो है उसको सेना या फिर अन्य सेवाओं पे जो आधारित थी उसे जो है सामंतवाद कहा जाता था। पूछा गया है वास्को डी गामा भारत कब आया? व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया? तो देखिए, ये 1498 में आया। कहाँ पर आया पहली बार, ये भी सवाल पूछा जा सकता है अगले बार के एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं, कालीकट, नाम याद रखिएगा। कालीकट के तट पर यह पहुंचा था, केरला में। रिनाउंस यानी कि पुनर्जागरण से क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। 5 नंबर आपको ये देकर जाएगा। ग्रोथ ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली का विकास के बारे में बताइए। 5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। बात करेंगे ग्रुप बी की, डिस्क्रिप्टिव आंसर 15 चौके 60 नंबर, यानी कि 15 4 आर 60 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, डिस्क्राइब द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ यूरोप इन 13th सेंचुरी? 13वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। 5वां सवाल, डिस्कस द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ राइज ऑफ अमेरिकनिज्म इन यूरोप? यूरोप में वाणिज्यवाद के उदय के कारण और प्रभाव का चर्चा करें। 6वां सवाल, थ्रो लाइट ऑन द मोटिव्स एंड डिस्कवरीज ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन? औपनिवेशिक विस्तार के खोज और जो उसके उद्देश्य थे उस पर प्रकाश डालिए। 7वां सवाल, डिस्क्राइब द मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडिज्म? सामंतवाद के अर्थ और विशेषताओं का वर्णन करें। अगला सवाल, थ्रो लाइट ऑन द बैकग्राउंड, न्यू आइडियाज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन? वैज्ञानिक क्रांति के पृष्ठभूमि, नए विचार और महत्व पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन द कॉज ऑफ द राइज ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के उदय के कारणों में बुद्धिजीवियों की भूमिका की व्याख्या करें। तो ये था आपका सवाल मेजर 4 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो
डू फॉलो मी @आई मिथुन सिंह। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।